बेहतरीन कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए हमारी पूरी टीम, आचार्य साइंस क्लासेस परिवार तो मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को भी दिल से धन्यवाद देता हूँ। कितने शांतिपूर्वक तरीके से आपने अपने कार्यक्रमों का आयोजन किया और एक बेहतरीन ढंग से, एक अनुशासनात्मक तरीके से कार्यक्रमों का भरपूर आनंद उठाया। अब जो हमारी मेन टॉपिक की बात है वो है एग्जाम और रिजल्ट। जिस बात के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सबसे पहला रीजन वो ये था कि कई तरह से हम डिमोटिवेट हो रहे हैं। डिमोटिवेट होने का जो अपना सबसे पहला कारण था वो ये था कि जो बारिश है उस बारिश ने हमेशा किसान के लिए बेनिफिट किया, हमारे लिए बेनिफिट किया, लेकिन जैसी पढ़ाई का माहौल हमारे लिए बनना चाहिए था वैसा बारिश की वजह से बन नहीं पाया था। लेकिन जो हमारी टीम है उसने अपना बहुत प्रयास किया और उस प्रयास के दम पर आपको एक बेहतरीन परिणाम देने के 2 कदम ही दूर है। लेकिन उस बेहतरीन परिणाम को देने के लिए जो हमारी टीम है उन्होंने तरह तरह के प्रयास आपके लिए किए हैं, लेकिन बड़े शर्म की बात है जो हमारे द्वारा आपका बेहतरीन रिजल्ट देने के लिए प्रयास किया जा रहा है उसमें आप अपना पूरा 100% नहीं दे पा रहे। उसका रीजन आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। और सबसे पहले तो मैं आप सभी को यही कहूंगा कि जो भी हमारे द्वारा आपके बेहतरीन परिणाम के लिए कोई प्रयास किया जाता है तो उस प्रयास को पूरा करवाने में अपना अहम योगदान दें, क्योंकि पता है जीवन आपका बड़ा बिजी है, लाइफ में आपके समस्याएं बहुत है, लेकिन बहुत से हमारे वैज्ञानिक, बहुत से हमारे विद्वान ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बेहतरीन समस्याओं का सामना करते हुए ऐसे ऐसे किताब, ऐसे ऐसे इतिहास रचे हैं जिनके बारे में आज भी इतिहास लिखा गया है। और उन इतिहास को पढ़ करके अगर हम बात करना चाहें तो पूरी तरह से हम मोटिवेट हो सकते हैं। और मोटिवेट करने के लिए मैं एक आपके सामने एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा। स्टोरी है एक बालक जो आप और हम जैसे एक निर्धन गरीब परिवार से था, जो अपने पिता के जो जीवन की कमाई, पिता के पास जीवन की कमाई, निर्धन परिवार था, थोड़े बहुत पैसे थे जो पढ़ाई के अंदर लगा देता है, बहुत प्यारे काम में, बहुत अच्छे काम में लगाता है। लेकिन वक्त का करिश्मा कुछ गजब का था। कुछ समय के बाद जब बेटे की कॉलेज शिक्षा पूरी होती रहती है, उसी समय पिता और माता दोनों की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। बेटा ऐसी स्थिति के अंदर बड़ा दुखी होता है और जो आसपास की रिश्तेदार थे, भाई बहन, सगे संबंधी जो भी थे, कुछ समय सांत्वना देने के लिए उन्हें उनके घर पहुंचते हैं और बच्चे को बहुत सांत्वना देते हैं। लेकिन आगे के भविष्य के बारे में कि बच्चे का भविष्य आगे कैसे निखरे, कैसे इसके जीवन में निखार आए, कैसे अपने माता पिता के जो अधूरे स्वप्न रह गए उनको पूरा करने के लिए प्रयास करवाया जाए, इसके बारे में कोई भी विचार नहीं करता। बच्चा ये समझ जाता है कि ये जो जीवन जीना है वो मुझे केवल संघर्षों के बल पर जीना है। अब 2 दिक्कतें थी, एक तरफ अपनी पढ़ाई और एक तरफ अपना घर संभालना। अब पैसे नहीं थे, बेटा कॉलेज की शिक्षा छोड़ करके अपने घर पहुंच जाता है और घर पहुंच करके तैयारी करने लग जाता है और कहते हैं कि प्रयासों का एक समय होता है, लगातार प्रयास वो करता रहता है,
और एक बार किसी बड़ी कंपनी से इंटरव्यू के लिए उसके पास फोन आता है, कोई फॉर्म भरा हुआ था और उसकी योग्यताएं देख करके, उसका टैलेंट, उसका स्किल, उसका कौशल देख करके, उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे उन्हें देख करके वो उन्हें इंटरव्यू के लिए आमंत्रित करते हैं। बच्चा बड़ा प्रसन्न होता है, बड़ा उत्साहित होता है कि आज मुझे इस कंपनी में जाने का मौका मिलता है। लेकिन कहते हैं ना कि पैसों के दम पर खुशी मिलती है, तो वो थोड़ी देर के लिए खुश होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसे पता लगता है कि इंटरव्यू देने मुझे बहुत दूर जाना है और इतने दूर के लिए मुझे कम से कम 2000 रुपए की आवश्यकता है। बच्चे के पास कुछ नहीं था, घर पर बहुत प्रयास करता है, बहुत ढूंढता है, तो कुल मिलाकर उसके पास 50 रुपीज यानी 50 रुपए उसके पास होता है। बच्चा बड़ा मायूस हो जाता है, लेकिन उसे पता था कि जीत या हार दो सिक्के के पहलू है। या तो मैं मेरे जो इंटरव्यू वाली जगह वहां पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। ये तो फिक्स है कि नहीं पहुंचना है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रयास करें, क्या पता मैं वहां पहुंच जाऊं। बच्चा घर से एक माहौल बना करके, हृदय के अंदर बड़ा दुख था, लेकिन फिर भी वहां से रवाना हो जाता। अब एक उम्मीद के सहारे कि कोई ना कोई सहायता करेगा, लेकिन सहायता करने के लिए आपको मैंने पहले भी कहा कि आज के जमाने में कोई किसी की सहायता नहीं करता। पैसे वाले को पैसे देने के लिए 50 लोग हो जाते हैं, तो भाई पैसे चाहिए क्या, शादी होती तो पहले बोलते हैं पैसे चाहिए तो बता देना। लेकिन गरीब आदमी जब शादी करता है या और कोई कार्यक्रम करता है तो कोई भी उसका सहयोग नहीं करता, क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि ये पैसे कैसे चुकाएगा, या पैसों वालों से व्यवहार सब करना पसंद करता है। बच्चा बड़ा उदास होकर के, बड़ा मायूस होकर के निकल जाता है, लेकिन चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता नजर आ रही है। वो प्रसन्नता इस चीज की है कि आज मेरे दम, मेरे कौशल के ऊपर मुझे इतनी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया। वहां पहुंच जाता है, पहुंच करके वो बस में बैठने के लिए तैयार होता है, लेकिन होता बड़ा गजब है। बस में बैठने के लिए वो ऊपर चढ़ भी जाता है बस की सीढ़ियों में, लेकिन उसे याद आता है कि मेरे पास इस बस में बैठने के लिए, सवारी करने के लिए पैसे नहीं है। बड़ा मायूस हो जाता है, बस से वापस उतर जाता है। बस से उतर करके भगवान को पूछता है, भगवान को कहता है कि भगवान, तूने मेरी किस्मत में लिखा क्या है। पहले तो मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, और जब मेरे लिए जॉब मिली है, मैं मानता हूँ कि तूने मेरे लिए बहुत अच्छा मौका दिया है, ऑफर दिया है, लेकिन ये ऑफर मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ, कैसे मैं ड्यूटी के लिए, कैसे मैं इंटरव्यू के लिए जा सकता हूँ। बड़ा दुखी हो जाता है, मन ही मन में दुख है, और भगवान के मंदिर के पास पहुंच जाता है। लेकिन भगवान के मंदिर के पास जब पहुंचता है तो बड़ा अपने हाथ पैर मंदिर के सामने गिरा देता है। लेकिन उस समय भगवान से ज्यादा नजर एक सीढ़ियों में भिखारी बैठा हुआ था, उसके कटोरे पर उस बच्चे की पड़ी। कटोरे को देख करके वो मन में बड़ा प्रसन्न होता है कि काश ये कटोरा मेरे पास होता, लेकिन दूसरे ही क्षण में सोचता है कि नहीं, ये कटोरा मेरा नहीं हो सकता, और मेरा ऐसा कर्म भी नहीं है कि मैं ये कटोरा लेकर के यहाँ बैठूं, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे इतने बेहतरीन संस्कार दिए हैं कि मैं ये कटोरा पकड़ने वाली काम नहीं कर सकता। बड़ा बालक भगवान के चरणों में गिर जाता है और भगवान को यही कहता है कि भगवान, तूने मेरे साथ किया क्या है, मैंने तेरे साथ कितना बुरा किया है जो मुझे आज इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। बड़ा दुखी होकर के घर जाने के लिए बाहर आ जाता है। भिखारी जो पूरे दिन मंदिर पर आने वाले हर व्यक्ति के चेहरे को पढ़ता है। देखना, जो ज्यादा दुखी होगा भिखारी उससे पैसे नहीं मांगेगा। भिखारी को पता है कि ये खुद दुखी है, क्या मेरे को पैसे देके जाएगा, और भिखारी कभी ऐसा करता, क्योंकि चेहरा पढ़ना एक बहुत बड़ी कला है, और भिखारी उस बालक का चेहरा पढ़ लेता है। चेहरा इतना पढ़ता है कि बालक को बुलाता है कि रे बालक, इधर आ, तेरे दुख का कारण क्या है, तेरे चेहरे पर एक चिंता की, तेरे मस्तिष्क पे चिंता की लकीरें नजर आ रही है, ये बता रही है कि आज तू बड़ा व्याकुल है, बड़ा बेचैन है, बड़ा दुखी है। बच्चा वास्तव में बड़ा दुखी था। कहता है कि देखो, बात ये है, ऐसे मेरे माता पिता का कुछ समय पहले देहांत हो गया था, और अब मेरे पास एक मेरे जीवन को चलाने के लिए
मेरे माता पिता, मेरे जो गुरुजन थे, उनके स्वप्न को साकार करने के लिए छोटा सा ओपन, छोटा सा मौका मुझे मिला है। लेकिन भगवान को मुझे लगता है कुछ अलग ही मंजूर। अब मुझे 2000 रुपए की जरूरत है, लेकिन मेरे पास व्यवस्था नहीं है। अब क्या किया जाए? तो भिखारी बोलता है, अरे तो इसमें चिंता की क्या बात है, मैं फकीर हूं, मैं फकीर हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मैं 150 रुपए खाने के इनमें से रख लेता हूं, बाकी पैसे मैं दान पेटी में ही डालता हूं। तो आज हो सकता है भगवान ने मुझे मौका दिया है तेरी हेल्प करने का, तेरी सहायता करने का, तो चिंता मत कर, ये पैसे मैं तेरे को देता हूं, तू जा और अपने माता पिता, अपने गुरुजन, अपने इष्ट, अपने भगवान, अपने ईश्वर का सपना पूरा करके आ। बच्चा बड़ा खुश होता है। दूसरे ही पल, पहले पर वो भगवान को कोस रहा था, दूसरे पर भगवान को धन्यवाद करता है कि भगवान तू भी बड़ा गजब का है। एक क्षण मुझे इतना निराश कर दिया और एक क्षण एक फकीर के रूप में तू मेरी सहायता कर रहा है। बच्चा पैसे ले लेता है और जाते जाते उस फकीर को कहकर के जाता है कि बाबा, जैसे ही मेरी नौकरी, मेरी जॉब लगेगी, सबसे पहले भगवान से पहले आशीर्वाद लेने तेरे से आऊंगा और तेरा जो पैसा है मैं वापस देकर के जाऊंगा। बाबा कहता है नहीं, इतना सोचने की कोई बात नहीं है, इतना सोचने की कोई बात नहीं है, तो जा, भगवान ने मुझे मौका दिया सहायता करने का। मैं रोज याचक मांगने वाला रहता हूँ, लेकिन आज भगवान ने मुझे दाता देने वाला बनाया है। इससे बड़ा गर्व का विषय मेरे लिए कोई नहीं है। बच्चा बड़ा खुश होकर के, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चा उत्साहित हो गया था, मोटिवेट हो गया था कि भगवान को कुछ गजब का ही करना है। पहुंच जाता है इंटरव्यू के लिए और किस्मत उसकी बड़ी प्यारी होती है और उसका सबसे बेहतरीन, सबसे उच्च पद पर सिलेक्शन किया जाता है। बच्चा बड़ा खुश होकर के वहां से निकलता है। बच्चे के मन में अपने माता पिता से पहले उस फकीर का ध्यान आ रहा था कि मैं जाकर के उस फकीर के चरणों में गिरूंगा कि आज ए बाबा, तेरी वजह से मैं सबके सपने साकार करने के लिए तैयार हुआ हूँ। बच्चा बड़ा उत्साहित होकर के बस में बैठ करके पहुंचता है, लेकिन विधाता को कुछ अलग ही मंजूर था। जैसे ही बच्चा उस मंदिर के सामने आता है, मंदिर का दृश्य बड़ा गजब का था। कुछ समय पहले जब बच्चा वहां से गया था तो वहां एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन जब बच्चा प्रवेश करता है तब वहां चारों ओर भीड़ लगी हुई थी। बच्चा बड़ा उत्सुक होता है कि यार ये हो क्या गया, अभी तो एक रोज का वक्त हुआ है, 24 घंटों का वक्त हुआ है। तो बच्चा भी उस भीड़ में घुस करके कारण जानने का प्रयास करता है, लेकिन भीड़ जो आज के जमाने के अंदर सेल्फी वाला जमाना है। मैं भी यही कह रहा था सबसे पहले, यहाँ जब फोटो खींच रही थी सरस्वती माता की पूजा कर रहा था, लेकिन कह रहा था फोटो अच्छी सी बनाना, क्योंकि जमाना ही ऐसा आ गया। तो बच्चा बड़ा देख रहा है वहां का तमाशा, तो वो भीड़ से जाने का प्रयास करता है, लेकिन उसको घुसने नहीं दिया जाता है। कैसे जैसे घुसने का प्रयास करता है, अंदर जाकर के देखता है तो वो फकीर मरा हुआ पड़ा था वहां। बच्चा बड़ा दुखी हो जाता है, बड़ा दुखी होकर के रोने लग जाता है। अब कुछ लोग वहां तरह तरह की बातें होती है, कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि सामने वाले को देखने का नजरिया अपना है। एक मार्केट है, मार्केट से दो लड़कियां, एक लड़की और एक लड़का गुजर रहा है। देखो, पॉजिटिव नजरिया होगा वो ये कहेगा कि भाई बहन, और जिसका नजरिया ही नेगेटिव है वो चाहे भाई बहन जा रहा बोले जा रहे हैं, कौन जा रहा है मुझे पता है, ये तरह तरह के विचार अपनी सोच पे। तो ऐसा ही वहां होता है। वो वहां की कुछ लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था मर गया, अच्छा काम हुआ, कोई क्या कह रहा था भिखारी था, कौन लेके गया, क्या लेके गया। लेकिन उनमें से कोई एक आदमी बताता है कि भाई, वो पूछता है कि मृत्यु किस कारण हुई, क्या हो गया। तो वाली बात ये थी, ये एक गंभीर बीमारी से ग्रसित था। इसे शाम की शाम कम से कम 1000-1500 रुपए की दवाई लेनी पड़ती थी, और हो सकता है आज इसे भीख ना मिली हो, इसलिए दवाई के अभाव में ये अपनी मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसी वक्त उस बालक की आंख में आंसू आते हैं और वो भगवान को कहता है कि भगवान, देख मेरी माया कितनी अजीब है, कोई मेरी जिंदगी संवारने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर गया। तो देखो, उस बालक के साथ जैसा हुआ
वैसा ही आपके साथ हो रहा है। आपके शिक्षक, आपके गुरु, आपके माता, आपके पिता, आपके भाई, आपके बंधुजन, आपके सगे, आपके संबंधी, जो भी आपके रिलेशन में है, हमेशा आपकी जिंदगी को संवारने का प्रयास करते हैं। और जिंदगी संवारने में, एक शिक्षित युवा बनाने में, शिक्षित युवती बनाने में जिसका सबसे बड़ा योगदान होता है वो है आपके गुरु। वो अपनी जिंदगी को दांव पर लगा करके, अपनी इज्जत को दांव पर लगा करके आपके लिए हमेशा बेहतरीन प्रयास करते हैं। इसलिए सबसे पहले अगर आपको अपना परिणाम बेहतरीन लाना है तो आपके जो माता पिता के साथ आपके जो गुरु हैं उनके प्रति आपको अपना नजरिया बदलना होगा। ये नहीं कि अपना नजरिया हमेशा गुरु के प्रति नकारात्मक रहे, हमेशा अपना पक्ष सकारात्मक रखे। सकारात्मक पक्ष की बहुत उदाहरण है। अपने जो बल्ब का आविष्कार, नाम सुना है, बल्ब का आविष्कार हुआ था, और बल्ब का आविष्कार करने वाले हमारे थॉमस अल्वा एडिसन, नाम सुना होगा। इन्होंने लगभग 9,999 बार बल्ब का आविष्कार करने के लिए प्रयास किया था, 9,999 बार, लेकिन सफल ना हो गए। लेकिन फिर भी ये अपनी मेहनत नहीं छोड़ते हैं और अंत में 10,000वें प्रयास में ये अपनी सफलता हासिल कर लेते हैं। इनका जीवन बड़ा संघर्षों से गुजरा हुआ था। ये जीवन में प्रयास करते थे, लेकिन ये अपने काम के प्रति इतने सजग रहा करते थे कि कई बार वो जब अपनी लाइब्रेरी, जहाँ प्रयोगशाला, जहाँ अपना प्रयोग किया करते थे, अगर वहां प्रवेश कर जाते थे तो वो ये भूल जाते थे कि दिन हो रहा है कि शाम। लगभग बहुत बार इन्होंने 5 या 7 दिन तक रेगुलर अपनी प्रयोगशाला में काम किया, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। लेकिन कभी निराश नहीं हुए। एक नए दिन की शुरुआत के साथ, एक नए भविष्य की शुरुआत के साथ कि मैं जीवन में कुछ ऐसा करूंगा जिससे दुनिया मुझे हमेशा के लिए याद करेगी, वापस प्रयास में लग जाते थे। एक बार छोटी सी बात होगा, मुझे पता है टाइम बहुत कम है, लेकिन एक बार सुनो और एक बार रुका नहीं जाता, जो बातें वो तो करनी पड़ेगी। तो एक बार बहुत प्रयास करते हैं वो आविष्कार करने में, लेकिन सफल नहीं होते। आ जाते हैं घर की कल नए जीवन की शुरुआत वापस की जाएगी, लेकिन रात को विधाता का लीक बड़ा न्यारा है। मैंने खुद कहा है आपको, रात को जिन प्रयोगशालाओं में ये अपना प्रयोग किया करते थे, इनकी 10 ऐसी प्रयोगशालाएं थी जिनमें आग लग जाती, और आग लगती है तो गांव वालों को तमाशा मिलता है। गांव वाले घर के सामने आकर के कहते हैं कि थॉमस अल्वा एडिसन, तेरी लाइब्रेरी में तो तेरी, जिसको लेब बोलते हैं, लाइब्रेरी मान लीजिए, उसके लिए लाइब्रेरी थी, उसका जीवन वही था, उसका पुस्तकालय, उसका घर, उसका रहना, उसका खाना, उसका सोना, सब वहीं पर था। बोलते हैं कि तेरे जीवन की सारी कमाई चल गई। वो बड़ा दुखी होता है, वहां पहुंचता है, तभी उसका बेटा मार्क्स आता है, कहता है कि पिताश्री, हमारे जीवन की, आपके जीवन की पूरी कमाई नीलाम हो गई। तो वो बोलता है कि एक बार तेरी माँ को बुला करके ला। तो बेटा बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि माँ को बुला करके लाऊं, इतना दुख हो रहा है, तू माँ को बुलाने के लिए कह रहा है। अपने पिता के लिए मन में सोचता है, लेकिन पिताश्री को कुछ और ही साबित करना था। माँ पहुंचती है और माँ को कहता है कि देख, हमारे सपनों का दराज राख बन करके बैठा है। इतना कहते ही पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि पति ने खूब प्रयास किया था, बेटे की आंखों में प्रयास आते हैं। लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन उसी दुगने उत्साह के साथ वापस घर की ओर रवाना होते हैं। शाम को किसी बड़े अखबार वाले ने, बड़े न्यूज चैनल वाले ने उनका इंटरव्यू लेने के लिए उनको बुलाया और उनको बड़े स्टेज पर, अब बताइए, कोई आदमी विकलांग, एक पार्ट था अपाहिज, अपने चलता था, किस क्लास में मेरे को याद नहीं है। अगर कोई आदमी अपाहिज है, विकलांग है, उसे अगर हमारे द्वारा ये क्वेश्चन किया जाए कि आप अपाहिज हो, आप कैसा महसूस करते हो, तो वो क्या कहेगा? मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। वो अपने दुख बताएगा। उनके सामने भी ऐसा ही क्वेश्चन किया जाता है कि आज आपका सब कुछ जल गया, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो वो कहता है, क्या मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो बोले, वाह, बड़े गजब की बात है, बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हो। तो वो कहता है कि मेरी जिंदगी की जो सारी गलतियां थी वो जल करके राख हो गई, इसलिए मैं आज
बड़ा खुश हूं। आज से मैं एक नए प्रयास के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। तो ऐसे हमारे बहुत से वैज्ञानिक, बहुत से हमारे योद्धा, बहुत से हमारे वीर, बहुत से हमारे जांबाज हुए हैं जिन्होंने हर परिस्थिति का डटकर के मुकाबला किया है। तो मैं आपसे भी समय ना लेते हुए यही कहूंगा कि जीवन में कितनी भी मुसीबत आए, लेकिन हमेशा हर चीज का डटकर के सामना करना है, हर बात का डटकर मुकाबला करना है, मुकाबला करना है, ये जरूर करना है। ऐसा नहीं करना कि आ गई समस्या। चींटी, बहुत सारे उदाहरण है, चींटी कैसे प्रयास करती है, बार बार मेहनत करती है लेकिन हार नहीं मानती है। अब देखो, सबसे बड़ा दो बातें कहूंगा जल्दी से। एक तो आप अपने आप को डिसिप्लिन, अनुशासन में रहना सीख लो, और सेकंड बात जो मेरी है वो छोटी सी बात है 1 मिनट के लिए, वो ये है कि भगवान है, भगवान ने हर चीज सोच समझ के दी है। आंखें 2 दी है, काम 1 है देखने का। आंखें 2 दी है लेकिन काम है देखने का। कान 2 दिए हैं लेकिन काम है सुनने का। हाथ 2 दिए हैं, काम है इधर उधर करने का। पैर 2 दिए हैं, काम है चलने का। लेकिन जीभ 1 दी है, जुबान 1 दी है, काम है चखने का और पकने का। चीज 1 है, काम 2 है। तो 2 थे, उनके पास काम 1 था। चीज 1 है लेकिन काम 2 है। जीभ, जुबान का काम है चखना और पकना। तो पकना है बहुत प्यारे अंदाज के साथ, बहुत विनम्रता के साथ, कि जो आपके सामने खड़ा है वो इतना खुश हो जाए कि आपकी सारी गलतियों को भूल करके आपको गले लगाए, ऐसा बनना है। अब मैं दुआ करूंगा कि कुछ बातें आपको जरूर समझ में आई है। और एक बार फिर, कल तो नहीं, 1-2 दिन में हम, क्योंकि आज हमारा कोई कार्यक्रम हो नहीं पाया, आपका कार्यक्रम है, सिर्फ बात करेंगे रिजल्ट के लिए। बहुत सा अच्छा आपके लिए शेड्यूल बनाए, किस हिसाब का क्या बनाए, वो 15 को भेजना था बट भेज नहीं पाए। जल्दी उसका भी ऐलान होगा। जो कार्यक्रम यहाँ हुए हैं सबके लिए कोई ना कोई पारितोषिक इनाम ग्रहण किया गया या रखा गया है, जरूर आपको जल्दी दिया जाएगा। अब मैं आपको यही कहूंगा कि आज का दिन मैं ये चाहता हूँ कि जीवन में हमेशा आपको याद रहे, और मैं उम्मीद करता हूँ जरूर आज का दिन आपको हमेशा याद रहेगा। और मुझे विश्वास है कि जरूर आज का दिन आप हमेशा याद रखोगे, और एक जिस परिणाम के लिए हम प्रयास कर रहे हैं उससे भी बेहतरीन परिणाम आप हमें देंगे। इसी उम्मीद और इसी दुआ, इसी हमारे पूरे परिवार के आशीर्वाद की, पूरे परिवार के तरफ से आपको आशीर्वाद, शुभकामनाएं यही कहेंगे। जीवन जिए, मस्त रहिए, हमेशा प्रयास किए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। अब एक छोटी सी शायरी है, वो आपके लिए और हमारे लिए, कि हमें हर छोटी चीज एक्सेप्ट नहीं होती, ऐसी चीज एक्सेप्ट हमें जो प्रयास से मिले। तो कहा है कि मिल सके जो आसानी से, मिल सके जो आसानी से, उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं है। हमें प्रयास करना है, और जो परिणाम आज तक हमारे श्री माधोपुर शहर ने, हमारे राजस्थान राज्य ने नहीं दिया है, उस वैसा परिणाम हम देने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। बहुत ही शानदार बात कही है, कईयों को बात लग गई। आपका लगना बेटा बहुत बड़ी बात